गॉड इज़ गुड। कलाकार और आएंगे जाएंगे, सब चलता रहेगा, कुछ नहीं। ऑफ कोर्स दिल में हम सब दुखी है, लेकिन मे हिम हिज सोल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। बहुत प्यार से, बहुत अदब से, बच्चे की तरह उन्होंने हमेशा ट्रीट किया मेरे को। दुख हो रहा है यार, अनफॉर्चुनेट है, दैट्स एन अंडरस्टेटमेंट। यू हैव लॉस्ट एन एब्सोल्यूट लेजेंड। शायद वो जो रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे दिया था, शायद वो रिस्पेक्ट मैं देने आया हूँ। इंद्रवदन हमारे बीच, सतीश शाह हमारे बीच हमेशा ही रहेंगे। ये शोक सभा नहीं थी, वी वर सेलिब्रेटिंग सतीश काका। कि सतीश जी हमेशा सेलिब्रेशन में मानते थे, वो ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो हमने उनकी प्रार्थना सभा में भी कुछ भजन गाए, कुछ श्लोक वगैरह गाए, और उसके बाद कुछ हिंदी फिल्म्स के सॉन्ग गाए जो उनके पसंदीदा सॉन्ग्स थे। और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे हमारे दिलों में। कोशिश करूँगा कि मैं भी उनकी तरह जब जाऊँ इस दुनिया से तो हंसी खुशी जाऊँ। हाँ जी, सर की ये जो लेगेसी है कॉमेडी की, हाँ हाँ, इतनी बड़ी लेगेसी, क्या आप देखते हैं? हाउ डू यू सी? भाई हम तो मिस करेंगे उनको। सतीश जी अपनी जगह, उनकी अपनी जगह थी, वो रहेगी हमेशा। बाकी अभी क्या बताया, असरानी साहब भी चले गए। गॉड इज़ गुड। कलाकार और आएंगे जाएंगे, सब चलता रहेगा, कुछ नहीं। सबसे खास प्रोजेक्ट कौन सा? हाँ, सबसे खास प्रोजेक्ट जो आपके दिल के करीब काफ़ी, वो कौन सा? सतीश जी का ये जो ज़िंदगी, और बाद में यही ज़िंदगी। सब बढ़िया बढ़िया, हमने बहुत काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे फनकार थे, इसमें कोई शक नहीं है। ग्रेट आर्टिस्ट थे और ग्रेट बंदे थे। मैम, हाउ डू यू सी द लेगेसी? You saw how it is being celebrated. It's not like a mourning. It's like he had been a fun-loving person and he wanted him to be remembered for that. So that's how the celebration was on his Chautha. And of course, दिल में हम सब दुखी है, लेकिन may him his soul be blessed by God. उनको सबसे खास क्या बनाते हैं? अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी, इज देयर एनीथिंग जो उनको सबसे खास बनाते He was our personal friend. So we mourn a lot. सर, हाउ डू यू सी द लेगेसी? इतनी कमाल की लेगेसी, किस तरह से आप देखते हैं? सर, मैंने सतीश जी को बहुत सालों से जानता हूँ। मैं जब पंकज पराशर साहब का असिस्टेंट था, तो एज एन असिस्टेंट मैंने उनके साथ काम किया। उससे पहले अब आएगा मज़ा में भी मैं असिस्टेंट था। तो और उसके बाद जब थिएटर करता था तो फिर धीरे धीरे एज एन एक्टर भी उनके साथ काम किया। एक बहुत साल पहले एक सीरियल आता था घर जमाई, हाँ, तो उसमें हम लोगों ने साथ में काम किया। वो जब भी मिले, जितना भी मिले मुझसे, बहुत प्यार से, बहुत अदब से, बच्चे की तरह उन्होंने हमेशा ट्रीट किया मेरे को। और वो शायद वही रीज़न है, इतने साल उसके बाद इतने सालों तक हमने कभी काम नहीं किया। शायद वो जो रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे दिया था, शायद वो रिस्पेक्ट मैं देने आया हूँ। एक कोई अगर जाते जाते हम देखते हैं इतने सारे प्रोजेक्ट है सर के, आपके दिल के करीब कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है? सर, मैं अपनी पुरानी यादों को वापस जीना चाहता हूँ। जब एक पंकज पराशर साहब की फिल्म थी पीछा करो, उसमें वो और रवि बसवानी साहब थे, जो कमाल मस्तियाँ करी हैं। मतलब वो एक ऐसा टॉपिक था जो नहीं चीज़, एक ऐसे होती है ना, जो कुछ चीज़ें लिखी जा सकती है, कुछ चीज़ें नहीं लिखी जा सकती, और वो सिर्फ सेलुलाइट पे एक्टर ही करता है। वो करिश्मा उन दोनों ने उस पूरी फिल्म में किया है। आप अगर वो उसका मज़ा लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ एक बार फिर से पीछा करो नाम की फ़िल्म देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। थैंक यू। वरुण जी, आई नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, पर सर की अगर हम छवि देखें, इतना कुछ किया है, हाउ डू यू सी द लेगेसी? लेगेसी, मेक नो मिस्टेक, यू हैव लॉस्ट अ लेजेंड, बट देन आई गेस जिन लोगों को हम लोग देख देख के बड़े हुए हैं बचपन से, so many of them have reached the business end of their lives. Unfortunately, ये एक सच्चाई है ज़िंदगी की, जिसको कि झुटलाया तो नहीं जा सकता। मतलब जो पहला कॉमिक शो जो हम लोगों को ज़िंदगी में याद है, वो ये जो है ज़िंदगी ही था। और जो काम उन्होंने उसमें किया है, मतलब वो नए एक्टर्स के लिए तो लेसन है अपने आप में। सो टू से कि अरे दुख हो रहा है यार, अनफॉर्चुनेट है, दैट्स एन अंडरस्टेटमेंट। You have lost an absolute legend.
सबसे पहली मुलाकात क्या हुई थी, किस तरह से यादें हैं एंड द बेस्ट मेमोरीज जो आप हमेशा आपके साथ पूरी लाइफ रहेगी और चेरिश करेगी? सी बेस्ट मेमोरीज तो वो है जिनमें कि वो स्क्रीन पे थे। उनके साथ मैंने थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलते हुए भी वक्त बिताया है। वो मंजुल सिन्हा के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी, जो कि ये जो है ज़िंदगी के डायरेक्टर थे। जब उनके साथ मैंने शो किया तो फिर बीच में पार्टीज़ वगैरह में मुलाकात होती थी। कॉमेडी सर्कस पहला सीज़न जब मैंने किया था तो वो जज थे, तो वो गाए बगाए और यदा कदा मुलाकातें तो होती रहती थी। बट यू नो इंटेलिजेंट आदमी, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, गाने का शौक़, तो सारी की सारी चीज़ें जो है मतलब वो वही थी जिनका कि मुझे भी शौक़ है। तो बातचीत जो है वो होती रहती थी उनके साथ अलग, लेकिन ऐसा सच हम लोगों ने काम नहीं किया कभी। एक आखिरी सवाल, उनका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के काफ़ी करीब है? मुझे अगर पूछा जाए तो साराभाई वर्सेस साराभाई बहुत क्लोज है मेरे दिल का। आपके? नहीं, मेरे लिए साराभाई वर्सेस साराभाई से ज़्यादा हमेशा ये जो है ज़िंदगी क्लोज रहेगा, क्योंकि वो मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाउ डू यू सी द लेगेसी? 21 साल मेरे करियर के 25 साल हो गए, जिसमें 21 साल मैं सतीश जी को जानता हूँ, और 21 साल की चीज़ों को मैं कम शब्दों में कह नहीं सकता। और ये अब फीलिंग ज़्यादा है, इमोशन ज़्यादा है, और इसमें शब्द नहीं है। और शब्द कह करके मैं ये जो कुछ भी हुआ है इसको हल्का नहीं बनाना चाहता हूँ। सो बट आप लोगों का धन्यवाद, स्पेशली फैंस का धन्यवाद कि उन लोगों ने इतना प्यार दिखाया जो हमें पता ही नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, इंद्रवदन हमारे बीच, सतीश शाह हमारे बीच हमेशा ही रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन दिस मोमेंट ऑफ ग्रीफ। थैंक यू सर। हाउ डू यू सी द लेगेसी ऑफ सच अ ग्रेट मैन? अरे सतीश शाह का लेगेसी ये है कि जब तक लोग कॉमेडी में लोगों को खुश करते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, वो उनका लेगेसी है। तो हमने इतने सालों से कॉमेडी प्रोग्राम और ये सब किए, तो वी विश दैट वॉट एवर न्यू वर्क वी डू, वी डेडिकेट टू हिम, एंड दैट विल बी द लेगेसी। एंड लेट्स सी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो सतीश भाई हमारे साथ ही हैं, इमॉर्टल है, हमेशा रहेंगे। सर, हाउ डू यू सी, इतना सारा काम आपने किया उनके साथ, हम बचपन में देखते थे, हाउ डू यू सी सच अ ब्रिलियंट लेगेसी? Well, I'm just blessed to be a part of the Sarabhai group, and again blessed to work with Satish Kaka. हमने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट किया और वो लेजेंडरी बन गया है काम। सो जैसा कि अभी ये शोक सभा नहीं थी, वी वर सेलिब्रेटिंग सतीश काका। सो एंड that's what he would have wanted, he would have liked. So well, I really don't have any words, you know. He is there. He lives amongst all of us. So अपार्ट फ्रॉम साराभाई वर्सेस साराभाई, आपका कोई खास प्रोजेक्ट? मेरा तो वही है सर का, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो दिल के काफ़ी करीब हो। ये जो ज़िंदगी है, जो देखते हम बड़े हुए हैं, फिल्मी चक्कर हैं, सतीश काका की फिल्में हैं, सब बहुत सारा काम है, लेकिन द आइसिंग ऑन द केक इज़ साराभाई वर्सेस साराभाई। थैंक यू। आप सभी से एक कॉमन सवाल मेरा रहेगा, इतनी शानदार लेगेसी को जब पीछे मुड़ के देखते हैं, किस तरह से आप लोग सर के लिए देखते हो? सतीश शाह ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब ऑफ कोर्स एक अद्भुत कलाकार तो थे ही, पर एज ह्यूमन बीइंग ही हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड। और ऐसे उम्दा व्यक्ति मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद ही कभी देखा होगा। इतने कमाल के व्यक्ति थे। तो बस यही प्रार्थना है कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें। और बस, और हमारी जो प्रार्थना सभा रही तो वो भी हम सब दोस्त यारों की और उनके भी कुछ रिश्तेदारों की ऐसी इच्छा थी कि सतीश जी हमेशा सेलिब्रेशन में मानते थे, वो ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो हमने उनकी प्रार्थना सभा में भी कुछ भजन गाए, कुछ लोक वगैरह गाए, और उसके बाद कुछ हिंदी फिल्म्स के सॉन्ग गाए जो उनके पसंदीदा सॉन्ग्स थे, कुछ 2-3 गुजराती सॉन्ग्स भी गाए। और हमें ये एहसास हो रहा था कि वो भी हमारे साथ साथ वो गाने गा रहे हैं, क्योंकि सारे ही गाने उनके फेवरेट सॉन्ग्स हमने चूज़ किए थे। तो बस यही प्रार्थना है कि भगवान उनके आत्मा को शांति दें। सर, आप किस तरह से देखते हो? तो मैं यही कहूँगा कि सतीश भाई जो है, हमारा एक ग्रुप है साराभाई का, जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से पिछले 21 साल से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब से व्हाट्सएप शुरू हुआ।
तो उसका हिस्सा सतीश भाई के जाने से वो गए नहीं हैं, और इस ग्रुप के ज़रिए हम सतीश भाई को आजीवन ज़िंदा रखेंगे, हमारे साथ रखेंगे, हमारे दिलों में जो है रखेंगे, बिकॉज़ वो ग्रुप में सिर्फ नाम के लिए वो गए हैं, लेकिन वो है तभी वो ग्रुप है, और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे हमारे दिलों में और हमारे साथ। थैंक यू। परेश जी, सतीश जी के साथ मैंने एक फ़िल्म की थी रमैया वस्तावैया, 3 दिन उनके साथ शूट किया था। लेकिन जिस वक्त उनकी खबर आई तो ऐसा लगा जैसे मेरे अपने कोई चले गए हों। इतनी हंसमुख व्यक्ति थे, और ये था कि ये बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं हैं। तो पर्सनल लॉस कह सकते हैं इनको। आज जैसे सारा भाई की टीम के साथ हम यहाँ उनके पसंदीदा गाने गा रहे थे, और माहौल इतना ऐसा था कि लाइव जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि सतीश जी जहाँ भी होंगे वो मुस्कुरा रहे होंगे और हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जहाँ भी हो खुश रहें और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। इतना अद्भुत इंसान किस तक कैसे बनाती है? क्या ऐसी चीज़ है जो उनको इतना बेहतरीन कलाकार के साथ एक ह्यूमन बीइंग भी बनाती है? देखिए, आदमी जब पॉजिटिव होता है ना, जब वो हर चीज़ को हंसते खेलते, चाहे कोई भी दुख हो, वो कभी उनके चेहरे पे मैंने मायूसी नहीं देखी। मैं उनसे ज़िंदगी में जब भी मिला हूँ हंसते हुए ही मिले हैं मुझे। तो ये है कि कभी किसी को गाली देना, किसी के बारे में बुरा बोलना या दुखी रहना, मैंने उनको कभी ऐसे नहीं देखा। तो ये है कि जैसे हर चीज़ को वो सेलिब्रेट करते थे। तो आज भी हम उनके जाने से दुख तो है हमें, लेकिन एक बात की खुशी ये है कि वो गए तो खुशी खुशी गए। और आज भी हम उनकी जो खुशी है, उनकी जो हंसी है, उसको हम याद करते हैं, और हम उन्हें मिस करेंगे, बहुत मिस करेंगे, लेकिन खुशी के साथ, हंसी के साथ। क्योंकि इतने अच्छे इंसान शायद भगवान ने अभी बनाना बंद कर दिया है। तो सतीश भाई, आप जहाँ भी हों, मुझे पता है आप अभी भी मुस्कुरा रहे होंगे, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और कोशिश करूँगा कि मैं भी उनकी तरह जब जाऊँ इस दुनिया से तो हंसी खुशी जाऊँ। थैंक यू।